आज देखिए पूरे देश में सरकारों के प्रति, व्यवस्था के प्रति कितना डिसकंटेनमेंट है, कितनी नाराजगी है, लोगों में कितना गुस्सा है, कितनी निराशा है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक यूट्यूब, एक प्लेटफॉर्म बना सोशल मीडिया का, और 2 करोड़ फॉलोअर हो गए उसके इंस्टाग्राम, 2 करोड़ फॉलोअर हो गए। अब ये लोग कह रहे हैं, उसको लोगों ने बताया, कई लोगों ने, कि इसमें पाकिस्तान के कितने लोग हैं, इसमें अमेरिका के कितने लोग हैं, या यूके के कितने लोग हैं, भारत का तो 10% है या 20% है। 10-20% है, तब भी 20 लाख 40 लाख आदमी अगर 48 घंटे 72 घंटे के भीतर एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक प्लेटफॉर्म से जुड़ गया, तो ये मामूली बात है क्या ज्ञानेश्वर जी? बिल्कुल बिल्कुल। भारत सरकार को कल आईबी की रिपोर्ट आई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पता नहीं कितना खतरा हो सकता है कंटेंट पोस्ट डालने से। और इस आईबी की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, और एक्स का अकाउंट, एक्स का हैंडल उनका बंद करा दिया गया। बिल्कुल। तो भारत सरकार को चिंता हो गई इस बात से कि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी, अभिजीत दिप्के नाम के एक आदमी ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। उस प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए और भारत सरकार चिंता में आ गई जी। इसका मतलब ये विशुद्ध रूप से इसके 2 निष्कर्ष हैं ज्ञानेश्वर जी। पहला तो लोगों में नाराजगी है, निराशा है, लोगों में एक चाहना है कि उनको लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं हो रही। और दूसरा, लोगों की इस भावना को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने में विपक्ष पूरी तरह से फेल है। अगर विपक्ष कामयाब रहता तो ऐसी स्थिति थोड़े आती कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति कह रहा है कि बीजेपी वर्सेस सीजेपी, मतलब बीजेपी वर्सेस कॉकरोच जनता पार्टी, तो फिर समाजवादी पार्टी कहां गई? फिर आप भी मर्ज कर लीजिए, फिर समाजवादी पार्टी को मर्ज कर दीजिए कॉकरोच जनता पार्टी में। तो अपोजिशन का फेलियर है कि ये स्थिति आ गई कि बीजेपी वर्सेस सीजेपी होने लगा। ये हम इसलिए इस बात का जिक्र संदर्भ दिए ज्ञानेश्वर जी कि बिहार में भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग बहुत खुश हैं। ये इसमें राजनीति के जो लोग थोड़ा बारीकी से समझते हैं उनको पता है कि आपका प्रेफरेंस जो है, इलेक्टोरल प्रेफरेंस जो आपका होता है, जरूरी नहीं है कि आप उसके परफॉर्मेंस को भी प्रेफर करें। लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियों से सहमत है या खुश है। ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि नीतियां उनको पसंद ना आ रही हो, या उनका कामकाज पसंद ना आ रहा हो, अपनी आकांक्षा जो उनकी है वो पूरा नहीं कर पा रही हो भारतीय जनता पार्टी, किसी मजबूरी में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। उनका इलेक्टोरल प्रेफरेंस बीजेपी हो, लेकिन बीजेपी के परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं। बिल्कुल, ये बहुत है बिहार में लोग, बड़ी संख्या है, खासतौर से युवाओं की संख्या ऐसी है ज्ञानेश्वर जी जो सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। चाहे वो नीट की परीक्षा का मामला हो या दूसरी कोई कई परीक्षाओं का मामला हो। बिहार में भी परीक्षाएं देर हुई, नतीजे आने में देरी हुई, पेपर लीक हुए जी, हाँ, पेपर लीक हुए, बच्चों छात्रों पर लाठियां चली, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो हालात ऐसे हैं कि अपोजिशन अगर चाहे तो अपने आप को एक खड़ा करके, और जो डिसकंटेनमेंट है, जो लोगों में एक नाराजगी है, और नाराजगी से ज्यादा एक निराशा जो है, उस निराशा से लोगों को, उस निराश लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है। अब देखिए, आप भी बात करते होंगे, हम भी बात करते हैं, जो निराश लोग हैं उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है कि क्या विकल्प है हमारे पास, मतलब इसको नहीं तो फिर हम किसको देते? विकल्प क्या है? लोग कहते हैं, पता नहीं, हो सकता है आरजेडी वाले लोगों को बुरा लगे, लेकिन लोग कहते हैं कि तब क्या तेजस्वी यादव को दे दें, इसको नहीं दें, बीजेपी को नहीं दें, नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी को नहीं दे, तो क्या तेजस्वी यादव को दे दें? अब ये सवाल लोग कहते हैं। तो ऐसी धारणा कैसे बनी? हो सकता है कि इसमें कुछ प्रयास बीजेपी का भी हो जिसने आपके बारे में ये धारणा बनाई है, लेकिन कुछ तो आपकी भी गलती है।